नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSRT मुख्य परीक्षा 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज से इस चैनल के साथ में आप जुड़ जाइए और कीजिए बेहतरीन तैयारी, क्योंकि आप इस मॉडल पेपर के माध्यम से वे सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर अब की बार बिल्कुल ही दिखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ईमेल में डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। अच्छा क्वेश्चन है, ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी ईमेल में जो भी फाइल है जो आप मेल डिलीट करते हैं, वो डिलीट की गई मेल कहाँ पे रहती हैं? ट्रैश फोल्डर के अंदर। कहाँ पे रहती हैं? ट्रैश फोल्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पैम होते हैं, ये अनसाय मैसेज का संग्रह होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनसाय जो मैसेज होते हैं, अनसाय जो मेल होते हैं, जंक मेल जिन्हें कह सकते हैं, उनका संग्रह करता है। ड्राफ्ट ये अधूरी मेलों का संग्रह करता है। और इनबॉक्स के अंदर तो आप सभी को मालूम होगा, आप जो मेल प्राप्त करते हैं वो किस में मिलती है आपको? हमेशा इनबॉक्स के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहा है वो ऐसी मेमोरी की बात कर रहा है जिसमें डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है इसमें तो होता है भाई यूवी किरणों से मिटाना। किससे? जो अल्ट्रा वायोलेट किरणें होती है, अगर उससे मिटाने की बात हो जाए तो आप बोल देना भाई कौन सा होता है? ईपीरोम। जबकि यहाँ पे बिजली के सिग्नल से बात मिटाने की हो रही है तो आप यहाँ पे देख लेना इलेक्ट्रिकल इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, EEPROM हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप विंडोज 10 में किसी भी आप प्रकार का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्नैपिंग टूल्स, यानी ऑप्शन सी वाला जो विकल्प है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है तो आपको याद रखना, ये पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। ये जो इस तरह का जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और ऐसे जो चौड़े फॉर्मेट में लिखने के लिए जो होता है वो लैंडस्केप कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन का प्रकार होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा ISO मानक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ISO मानक इसके लिए 27001 होता है। कौन सा हो जाएगा? 27001 इसका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए आप किस ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। भाई ये जो सारे विकल्प है ना, ये किस में होते हैं? विंडोज मोबिलिटी सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, यानी ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या माना जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चंस की और। MS वर्ड में बनाई गई फाइलों को डिफॉल्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, MS वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल बनाते हैं ना, उस फाइल का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ऑप्शन यहाँ पे जो सी पे जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल का पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल क्या कहलाती है? तो आप बोल देना बुक फर्स्ट होती है। क्या होती है? बुक फर्स्ट कहलाती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ में दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने की जो प्रोसेस होती है उसको इंडेंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? इंडेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट विकल्प।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, नॉर्टन होता है, कैस्परस्की होता है, क्विक हिल होता है। जो नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ ये तो एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। क्या होता है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल होता है, इसलिए इसका करेक्ट विकल्प बी माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आप इन क्वेश्चंस को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से रिवाइज करते जाइए, और शाम को आने वाली 6 बजे लाइव धमाकेदार क्लास के अंदर आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन होना, क्योंकि उसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये क्वेश्चन आपके 16 जुलाई जो एग्जाम हुआ उसमें नहीं बना है, तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके 23 जुलाई में ये क्वेश्चन श्योर बन सकता है। मैं लिख के देता हूँ, या तो ग्रेड लाइन का बनेगा, या डेटा लेबल्स, या फिर आप कह सकते हैं लीजेंड का बनेगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो श्योर कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा लेबल कहलाती हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की, और वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। इससे मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली, यानी सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं एक नेटवर्क कनेक्शन के प्रकार में आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अच्छा क्वेश्चन है। पेपर पर बनी लाइनों और लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशिष्ट चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो लाइनें होती है उन लाइनों के बीच में जो खाली जगह होती है इस तरह की, जो ये बार कोड की बात करा, किसकी बात करा भाई? ये बार कोड की बात करा। इसको पढ़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे? BCR। इस BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर BCR हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आपको याद रखना भाई, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास में क्या इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, मॉडेम भी होना चाहिए, वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, यह एक प्रोटोकॉल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटोकॉल TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित एक फोल्डर नहीं है पूछा है। तो देखो, सेंट मेल होता है, ड्राफ्ट यानी अधूरी मेल रहती है इसमें, ये भी होता है, कंपोज है ना, ये कोई फोल्डर का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइबर खतरा इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग याद रखना, मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, पासवर्ड हमले, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान यानी फाइल का ट्रांसफर करना, यानी FTP की बात हो रही है। इसका पूरा नाम ही क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और किस में से एक CD या DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? तो आपको याद रखना है भाई, यहाँ पे 13 GB नहीं होता है, बाकी तीनों वाले विकल्प तो होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट या राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। तो पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करना जस्टिफाई का कार्य होता है। किसका हो जाएगा भाई? जस्टिफाई विकल्प या क्या माना जाएगा? करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोल्डर लॉक हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है? तो आप इस
को थोड़ा याद रखना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये बोल रहा है विंडोज रीस्टोर, यानी सिस्टम रीस्टोर पॉइंट कह सकते हैं। ऑप्शन ए विकल्प इसका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। ये अब की बार क्वेश्चन बना था, आप थोड़ा ध्यान देना। पीडीएफ फाइल को आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसको एडोब रीडर कहा जाता है। ये 16 जुलाई वाला एग्जाम में क्वेश्चन छपा है बिल्कुल, तो आप कह सकते हो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है विंडोज 10 में खाली जगह आवाज संचालित निजी सहायक होता है, यानी आवाज संचालित निजी सहायक यानी आप बात कर रहे हैं कोर्टाना की। ऑप्शन ए कोर्टाना को वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है, जिसे सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कल भी क्वेश्चंस डाला था, बर्निंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी होती है, तो भाई आपको याद रखना है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ये है ना, इसको क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, तो आपको याद रखना, ये कल भी मैंने डाला था कि एक तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी आप कह सकते हैं मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट क्यों हो रहे, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि क्वेश्चंस वही आपके सामने रिपीट होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार दिखने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन से डॉक्यूमेंट को सबति सही करने के लिए हम खाली जगह विकल्प का उपयोग करेंगे, तो भाई सही करने के लिए क्या फीचर्स होता है, ऑटो करेक्ट फीचर। ऑप्शन ए पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है, तो आपको याद रखना है आईटी एक्ट का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चार्ट इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल लिखा हुआ ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बार चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारे होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंट कैसे दिखेगी ये पहले से आप देख सकते हैं, प्रिंट पूर्वावलोकन, यानी इसको ही आप बोलेंगे प्रिंट प्रीव्यू। आप इंग्लिश में इसको प्रिंट प्रीव्यू कह सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर। ईपीडीएस का पूरा नाम, अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आपकी बार देख सकता है, ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैं जल्दी करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आईआरसीटीसी पर एसएमएस सेवा जो होती है वो किस नंबर पर उपलब्ध है, तो आप बोल देना भाई 139 जो है ना, इस नंबर पे ये सेवा उपलब्ध रहती हैं। आप बोल देना आईआरसीटीसी, यानी इंडियन रेलवे के लिए आप कह सकते हैं 139 नंबर होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किस दिवस पे की गई थी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी ऑप्शन बी इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। भाई डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन सी इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये मैंने 35 क्वेश्चंस आपको जल्दी करवाए हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।